सो हम क्या पढ़ रहे हैं आज? हम पढ़ रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। बैंकिंग का चैप्टर है और बैंकिंग में हम काफ़ी सारा टॉपिक पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। कमर्शियल बैंक्स क्या होते हैं, उनके फंक्शंस क्या होते हैं, क्रेडिट क्रिएशन क्या होता है, उसकी प्रोसेस क्या होती है, सेंट्रल बैंक क्या होते हैं, उनके फंक्शंस क्या होते हैं। सेंट्रल बैंक के फंक्शंस को हम आगे बढ़ा रहे हैं आज। सेंट्रल बैंक जो है वो मार्केट में मनी क्रिएशन पे कंट्रोल रखता है, रेगुलेट करता है उसको। रेगुलेट करने के जो तरीके हैं उन पे ऑलरेडी हमारा डिस्कशन चल रहा है। लेक्चर नंबर 5 में मैंने वही डिस्कस किया है। आज ये लेक्चर नंबर 6 है और इसमें मैं इस डिस्कशन को आगे ले जा रहा हूँ। हम ऑलरेडी कुछ तरीके पढ़ चुके हैं जिनका सार ये था कि आरबीआई कुछ टूल्स का इस्तेमाल करके कमर्शियल बैंक्स की एबिलिटी टू क्रिएट क्रेडिट को कंट्रोल करता है। कभी वो एबिलिटी बढ़ाने में हेल्प करता है और कभी उनसे एबिलिटी ले लेता है, की एबिलिटी कमजोर कर देता है, उनकी एबिलिटी रिड्यूस कर देता है। तो कमर्शियल बैंक की जो एबिलिटी है क्रेडिट क्रिएशन की, मार्केट में क्रेडिट क्रिएशन केवल कमर्शियल बैंक्स करते हैं, आरबीआई नहीं करता। पर कमर्शियल बैंक के ऊपर जो बैठा है, जो उसे सुपरवाइज कर रहा है, जो उसे कंट्रोल कर रहा है, वो आरबीआई है। तो आरबीआई अपनी स्ट्रिंग्स खींचता है और या तो एबिलिटी को रिड्यूस कर लेगा या फिर एबिलिटी को इनहांस कर देगा। वो कौन कौन से टूल है उस पर हमारा डिस्कशन चल रहा है। ऑलरेडी हम रीपर्चेज रेट, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं रेपो रेट, पढ़ चुके हैं। रिवर्स रेपो रेट पढ़ चुके हैं, बैंक रेट पढ़ चुके हैं और लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट एलआरआर, जिसके अंदर हमने दो रेशो पढ़े थे, एक सीआरआर और एक एसएलआर, कैश रिजर्व रेशो और स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। ये दो रेशो पढ़ चुके हैं। इनको इस्तेमाल करके कैसे आरबीआई कमर्शियल बैंक्स की एबिलिटी टू क्रिएट क्रेडिट को रिड्यूस और एनहांस करता है, इसके बारे में मैं अंडरस्टैंडिंग दे चुका हूं। वो आप ऑलरेडी उन लेक्चर्स में जाके देखो। अब मैं आज जो पढ़ाने वाला हूं उसके पहले जरा थोड़ा सा बैकग्राउंड समझो। हम ओपन मार्केट ऑपरेशन, इसका एक और टूल है, किस चीज का, क्रेडिट क्रिएशन को कंट्रोल करने का एक और टूल है ओपन मार्केट ऑपरेशन। पहले जरा पार्टी इन्वॉल्व को समझ लो। गवर्नमेंट से ये कहानी शुरू होती है। एक गवर्नमेंट है, जैसे इंडियन गवर्नमेंट। इंडियन गवर्नमेंट को फंड रेज करना है, पैसे चाहिए, एक नेशनल हाईवे बना रहे हैं। नेशनल हाईवे के लिए 1,000 करोड़ की जरूरत है। वो 1,000 करोड़ पब्लिक से लेके आना है। गवर्नमेंट अपनी सिक्योरिटी को इशू करेगा और लोगों से पैसा लेगा। सिक्योरिटी इशू करने का मतलब एक पेपर पे लिखेगा कि भैया जो जो ये पेपर मेरे से खरीद रहा है, ये पेपर आज खरीद लो, इसके बदले मुझे पैसे दे दो। इसकी पेपर की जब मेच्योरिटी आएगी तो मैं अपना पेपर वापस लूंगा, आपको पैसे दूंगा विथ रिटर्न। आई होप मेरी बात समझ में आ गई। बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उसमें से हम जिन इंस्ट्रूमेंट की बात कर रहे हैं वो है टी बिल, जिसको बोलते हैं ट्रेजरी बिल। ट्रेजरी मतलब खजाना, और तुम समझते हो कि गवर्नमेंट का जो ट्रेजरी है, दैट मीन्स गवर्नमेंट का जो खजाना है वो टैक्स से बन चलता है। तो टैक्स आएंगे तो हम आपके पैसे लौटा देंगे। इस तरीके से कहानी को समझो। आज हमें पैसा पब्लिक से लेना है एज गवर्नमेंट, मैं गवर्नमेंट की तरह बात कर रहा हूँ। आज पैसा पब्लिक से लेता हूँ, बाद में मुझे टैक्सेस तो रिसीव होते ही जाएंगे, जीएसटी, डायरेक्ट टैक्स। 1 साल के अंदर अंदर मैं इनका पैसा लौटा दूंगा। जो ये टैक्स से इनकम हो रही है, ये हेल्प करेगी मुझे पैसा लौटाने में। यहां तक बात क्लियर हो गई। वो पेपर जो मैं इशू कर रहा हूं उसका नाम है ट्रेजरी बिल, राइट। वो इंस्ट्रूमेंट जो ये लेन देन में काम आएगा एज एक्नॉलेजमेंट, एज अ रिसिट, वो टी बिल है। अब गवर्नमेंट जब पब्लिक से ये पैसा उठाना चाहती है तो गवर्नमेंट देखती है, यार मैं पब्लिक को एडवर्टाइजमेंट निकालूं, कैसे जाऊं मैं पब्लिक तक, इनके बीच में कनेक्शन हो कैसे। तो बीच में आता है आरबीआई। यहां से आरबीआई की एंट्री शुरू होती है। आरबीआई गवर्नमेंट के ये जो सारे ट्रेजरी बिल्स हैं, इनको पहले अपने कंट्रोल में लेता है और उसके पास ये अथॉरिटी है, आरबीआई के पास ये अथॉरिटी है कि वो इन ट्रेजरी बिल्स का परचेज और सेल कर सकता है। मतलब वो इस ट्रेजरी बिल को बेचेगा भी आरबीआई और खरीदेगा भी आरबीआई। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो पब्लिक को ये बिल देना, उनसे पैसे लेना,
या पब्लिक से बिल लेना और उन्हें पैसे देना, इसकी अथॉरिटी है आरबीआई के पास। और हम ऑलरेडी ये टॉपिक पढ़ चुके हैं कि गवर्नमेंट का अकाउंट होता है आरबीआई के पास। आरबीआई इंडियन गवर्नमेंट का बैंकर है, जैसे हमारे बैंकर एचडीएफसी और वगैरह ये सब है। तो ये सर्विस आरबीआई देता है गवर्नमेंट को। तो लिंक की तरह, एक इंटरमीडियरी की तरह काम करता है गवर्नमेंट और पब्लिक के बीच में, किस ओकेजन पे, जब गवर्नमेंट को पब्लिक से पैसा उठाना है, राइट। और जो इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं उनका नाम क्या है, टी बिल। और ये एक्टिविटी कौन परफॉर्म करेगा पब्लिक से पैसा लाने की और देने की, आरबीआई। तो पैसा लेना है गवर्नमेंट को, पैसा इन्वेस्ट करेगी पब्लिक, बीच में होगा आरबीआई, उसके पास अथॉरिटी है कि वो पब्लिक से पैसा लेगा और पब्लिक को मैच्योरिटी पे पैसा लौटाएगा। आरबीआई इस सारे काम को करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहा है वो है गवर्नमेंट का ट्रेजरी बिल। आई होप मेरी बात समझ में आ गई। अब देखो, ट्रेजरी बिल को बहुत सिक्योर्ड असेट माना जाता है। और पब्लिक का मतलब क्या है, पब्लिक का मतलब यहां पे सारे इंस्टीट्यूशंस भी हैं। पब्लिक का मतलब केवल इंडिविजुअल लोग मत समझो, बैंक भी पब्लिक में आते हैं और बैंक भी इन्वेस्टमेंट करते हैं ट्रेजरी बिल्स में। ट्रेजरी बिल्स में इन्वेस्टमेंट करने का जो फायदा दिखता है वो है सबसे इंपॉर्टेंट, सिक्योर्ड। हम शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं, बहुत रिस्क होता है। लेकिन अगर आप टी बिल में पैसा लगाते हो, जैसे एफडी पे आपको सिक्योरिटी लगती है, उससे भी ज्यादा सिक्योर्ड है। आरबीआई की अथॉरिटी में चल रहा है काम, राइट। सो इस ऑपरेशन को थोड़ा थोड़ा समझना शुरू करते हैं। देखो, एक तरफ है आरबीआई, क्योंकि गवर्नमेंट सीधे पिक्चर में नहीं आती। आरबीआई एक तरफ है, पब्लिक और कमर्शियल बैंक्स जो लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे। आरबीआई सेल करेगी गवर्नमेंट सिक्योरिटी को, एग्जांपल टी बिल को, पब्लिक को, या फिर बाय करेगी। आरबीआई इज ऑथराइज्ड, ऑथराइज का मतलब है जिसे फॉर्मली पावर दी गई है, उसको बोलते हैं ऑथराइजेशन। तो आरबीआई के पास ये अथॉरिटी है कि वो बाय करेगी और सेल करेगी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को, कोई और नहीं कर सकता, आरबीआई ही करेगी। ओके, इट इज इररिलेवेंट, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आरबीआई इज ट्रांजैक्टिंग विद पब्लिक और बैंक, क्योंकि मैंने कहा ये सब एक ही टीम है। ये सब जो लोग इन्वेस्टर हैं वो एक ही टीम है, ये सब इन्वेस्टर है, पब्लिक हो, कमर्शियल बैंक्स हो, ये सब इन्वेस्टर्स हैं। इसको मैं नाम दूं तो ये इन्वेस्टर है और ये इशूअर है और ये इंस्ट्रूमेंट है। तो एक इंस्ट्रूमेंट इशू हो रहा है और उस इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्टर जो है इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये इस तरीके से फॉर्मल लैंग्वेज बन जाती है। तो टी बिल का इशूअर हो गया आरबीआई और इन्वेस्टर हो गए पब्लिक और बैंक्स। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, जब से हम ये बैंकिंग चैप्टर पढ़ रहे हैं, एक अजम्पशन हम साथ में चला रहे हैं कि जो भी मनी होती है हमारी इकोनॉमी में, उसका जो मूवमेंट होता है वो थ्रू बैंक्स होता है, और कोई तरीका नहीं है मनी के मूवमेंट का। ऐसे अजम्पशन पे ही हम काम कर रहे हैं। सो जो भी सारा पैसा है वो डिपॉजिट होगा या ट्रांसफर होगा बैंक से, ये काम आएगा आगे कंसेप्ट समझाने में। अब देखो आगे चलो, जब आरबीआई सेल करेगा सिक्योरिटी को, सिक्योरिटी सेल करना मतलब इंस्ट्रूमेंट पब्लिक की तरफ जा रहा है, आरबीआई से पब्लिक की तरफ इंस्ट्रूमेंट जा रहा है, पैसा आएगा, इंस्ट्रूमेंट जाएगा तो पैसा आएगा। तो आरबीआई जब सेल करेगा सिक्योरिटी, उससे क्या होगा, आरबीआई को फंड्स मिलेंगे। सिक्योरिटी सेल होगी तो फंड्स मिलेंगे। अगर आरबीआई को फंड्स मिलेंगे तो फंड्स आएंगे कहां से, बैंक से। अल्टीमेटली सारा ट्रांजैक्शन बैंक के थ्रू होता है, तो बैंक, इंडिविजुअल व्यक्ति हूं मैं इंडिविजुअल व्यक्ति हूं, मैं सिक्योरिटी खरीद रहा हूं आरबीआई से, मेरा पैसा कहां पड़ा है, बैंक में। अगर मुझे आरबीआई को पैसा देना है तो किसके थ्रू जाएगा, बैंक के थ्रू। बैंक को खरीदना है, अब मैं तो इंडिविजुअल कस्टमर था, मेरे को हटाओ साइड में, बैंक को खरीदना है सिक्योरिटी, तब भी बैंक के पास ही पैसा है, बैंक ही देगा आरबीआई को। अल्टीमेटली कोई इंडिविजुअल खरीदे या बैंक ही खरीदे, दोनों में से कोई भी खरीदे ट्रेजरी बिल को, पैसा बैंक के थ्रू ही जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, इंडिविजुअल खरीदे, कमर्शियल बैंक खरीदे, जो भी खरीदे, पैसा बैंक के थ्रू ही जाएगा। जब सोचो बैंक में से पैसा निकला और आरबीआई के पॉकेट में चला गया, बैंक से पैसा निकल के आरबीआई के पॉकेट में चला गया, अब बैंक क्रेडिट क्रिएशन किससे करेगा जब उसके पास पैसे कम हो गए,
क्योंकि पैसे तो आरबीआई के पास चले गए। इसका मतलब है कमर्शियल बैंक के पास जो फंड अवेलेबिलिटी है वो रिड्यूस हो जाएगी, और इसका मतलब है कि उनकी क्रेडिट क्रिएशन की एबिलिटी भी रिड्यूस हो जाएगी। तो जब जब आरबीआई सिक्योरिटी सेल करता है बैंक के थ्रू इंडिविजुअल से और कमर्शियल बैंक से, पैसा आरबीआई के पास आ जाता है। जब पैसा आरबीआई के पास चला जाता है तो इकोनॉमी में सबकी जेब खाली हो जाती है। जब सबकी जेब खाली हो जाती है इकोनॉमी में, इसका मतलब यह हुआ इकोनॉमी में क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस को धक्का लगा है, अब स्लो होगी क्रेडिट क्रिएशन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? और इन्फ्लेशन कंट्रोल में आएगा। तो ये ओपन मार्केट ऑपरेशन कहलाता है। मार्केट ऑपरेशन इसलिए क्योंकि यहाँ पे एक चीज बेची जा रही है जिसका नाम सिक्योरिटी है, लोग खरीद रहे हैं और आरबीआई उसको बेच रहा है। इसका रिवर्स इंपैक्ट समझो जरा। आरबीआई जिस दिन खरीदने आता है मार्केट में, अभी सिक्योरिटी किसके पास है? अब सिक्योरिटी है बैंक्स के पास और इंडिविजुअल लोगों के पास। आरबीआई इनके पास आया है कि लाओ सिक्योरिटी मुझे दे दो, मैं अच्छे पैसे दे रहा हूं। और तुमने अगर उन्हें सिक्योरिटी बेची तो वो तुम्हें क्या देंगे? फंड्स। वो अपना बिल ले लेंगे वापस, वो सिक्योरिटी खरीद लेंगे और पैसा तुम्हें दे देंगे। इस फ्लो को समझो। जब आरबीआई सिक्योरिटी परचेज करेगा तो इसका मतलब है आरबीआई फंड्स पे करेगा, जो किसको मिलेंगे? कमर्शियल बैंक को और पब्लिक को। इससे क्या होगा? पब्लिक की जेब में पैसा आ जाएगा, और जब पैसा आ जाएगा तो उनकी एबिलिटी टू क्रिएट क्रेडिट बढ़ जाएगी। पब्लिक को पैसा मिला सर, तो पब्लिक पैसा होल्ड कहां करती है? बैंक में। वो पब्लिक को पैसा मिले या कमर्शियल बैंक को पैसा मिले, अल्टीमेटली पैसा तो बैंक में है। और बैंक में जब पैसा है तो बैंक उससे ज्यादा क्रेडिट क्रिएशन कर पाएगी। तो जब इकोनॉमी डिप्रेशन में जाती है, जब इकोनॉमी स्लो डाउन हो जाती है, तो आरबीआई इन सिक्योरिटीज को सेल कर बाय कर लेती है, मार्केट से बाय कर लेती है और फंड दे देती है। और जब इकोनॉमी में इन्फ्लेशन बढ़ रहा होता है, महंगाई बढ़ रही होती है, तो आरबीआई आके फंड्स खींच लेती है पूरी इकोनॉमी से, और आपके पास पैसा नहीं दे जाता कि आप ज्यादा कीमत पे कर पाए चीजों को खरीदने के लिए। इन्फ्लेशन थोड़ा कंट्रोल में आता है। इस तरीके से रेगुलेट करती है आरबीआई ओपन मार्केट ऑपरेशन में। आई होप ये बात समझ में आई होगी। तो ओपन मार्केट ऑपरेशन में कितने खिलाड़ी थे, जरा मैं एक बार फास्ट फॉरवर्ड कर दूं। गवर्नमेंट को चाहिए थे पैसे, उसके लिए गवर्नमेंट टी बिल दे देती है और गवर्नमेंट अपना पैसा लेके बाहर हो जाती है। अब ये टी बिल जो है ये मार्केट में घूमेगा। इस मार्केट में घूमने के दो तरीके हैं, आरबीआई इसे खरीदेगा, आरबीआई इसे बेचेगा। आरबीआई जब जब इस टी बिल को बेचेगा बेचेगा तो पैसा लेगा और टी बिल दे देगा। पैसा आरबीआई के पास आ जाएगा, इकोनॉमी में पैसा कम हो जाएगा और एबिलिटी टू क्रिएट फंड रिड्यूस हो जाएगी। इसका दूसरा इंपैक्ट समझो जरा। इसका जो दूसरा इंपैक्ट है वो क्या है? अगर आरबीआई इन सिक्योरिटीज को खरीदता है तो फंड्स रिलीज करेगा इकोनॉमी में, और इकोनॉमी में बैंक के पास ये पैसा जाएगा, और बैंक के पास अगर ये पैसा जाएगा तो वो ज्यादा क्रेडिट क्रिएशन कर पाएंगे। आई होप यहां तक कोई समस्या नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं।